नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। राज्यपाल कलराज मिश्र 8 दिवसीय माउंट आबू के प्रवास पर हैं। ऐसे में रविवार को माउंट आबू स्थित राजभवन में जालौर सिरोही के सांसद देवजी पटेल, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, सिरोही विधायक संयम लोढ़ा, रेवदर के विधायक जगसीराम कोली, नगरपालिका माउंट आबू के उपाध्यक्ष रवि शर्मा, नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष सुनील आचार्य ने राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात की। विधायक संयम लोढ़ा ने बताया कि राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत 50 पदों में से रिक्त पड़े 27 पदों को भारत सरकार के जरिए भरवाने का आग्रह किया। विधायक लोढ़ा ने राज्यपाल से शिवगंज में 1 करोड़ 40 लाख की लागत से बनने वाले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन को शिलान्यास का आमंत्रण भी दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा रविवार को 1 दिवसीय दौरे पर लक्ष्मणगढ़ आए, जहां पंचायत समिति परिसर में जनसुनवाई कार्यक्रम में आमजन की समस्याओं को उन्होंने सुना और संबंधित जिला अधिकारियों को समस्या का त्वरित समाधान करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। कोरोना के बाद में हमने पहली जनसुनवाई यहाँ पर सार्वजनिक रूप से पंचायत समिति प्रांगण में की है। जिले के और ब्लॉक के तमाम अधिकारी आए हैं। 200 के लगभग एप्लीकेशनें हमने लिए हैं, जिससे संबंधित था उसको निर्देश देते हुए हमने उनको रजिस्टर्ड किया है और 1 महीने के अंदर अंदर उनका निस्तारण करेंगे। जो प्रक्रिया में समय लग सकता है वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग निस्तारण करेंगे। जो राज्य सरकार से संबंधित है या शिक्षा विभाग से संबंधित है वो मैंने मेरे पास में ले ली है। इनकी समस्याओं का समाधान हम लोग करेंगे। और शहर में पीने के पानी की जो व्यवस्था के लिए एक तो बगड़िया स्कूल की तरफ जो कॉलोनी है बड़ी, उसके लिए, एक हमीरपरा रोड के लिए, इन 2 के लिए जो बड़ी टंकी बना करके ट्यूबवेल बनाने की बात कही है, इसके प्रस्ताव के लिए मैंने कहा है। और मावलियों की ढाणी सड़क की है वो उसके टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है एसडीएम कोर्ट के सामने और बढ़िया से बढ़िया। झुंझुनू के मंडावा विधायक रीटा चौधरी बिसाऊ कस्बे के दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा सड़कों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। बिसाऊ कस्बे के विकास में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष मुस्ताक अली, मंडावा के पूर्व चेयरमैन सज्जन शर्मा सहित विभिन्न वार्डों के पार्षद उपस्थित रहे। खबर कोटपूतली से है, जहां अस्पतालों ने तीसरी लहर की आशंका के बीच इंतजामात करने शुरू कर दिए हैं। कोटपूतली नेशनल हाईवे पर स्थित निजी अस्पताल ने 40 ऑक्सीजन सिलेंडर उत्पादन क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगाया है, जिसका एडीएम जगदीश आर्य, विधायक नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा सैनी ने फीता काटकर लोकार्पण किया। इस अवसर पर अस्पताल के संचालक डॉक्टर मनोज गुप्ता ने बताया कि कोरोना काल के दौरान गैर सरकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ा था और अब चूंकि तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, इसलिए सतर्कता बरतते हुए ऑक्सीजन प्लांट चालू करवाया है, जो कि 40 ऑक्सीजन सिलेंडर पूर्ति की क्षमता रखता है। में जिस तरह से ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई, जिस तरह से भी सरकारी तरफ से भी सरकार की आपूर्ति की पहले उनकी प्राथमिकता रही, तो प्राइवेट सेक्टर के तौर पे हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो प्राइवेट सेक्टर को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। इस कड़ी के अंदर हमने ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करवाया है, ताकि हमारे अस्पताल में आने वाले मरीजों को हम ऑक्सीजन की कमी नहीं आने देंगे, किसी प्रकार की समस्या। खबर झालावाड़ के बकानी से है, जहां बोरखेड़ा घाटी में एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक मासूम की मौके पर ही मृत्यु हो गई, तो वहीं 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं।
हादसे के बाद सभी घायलों का अकलेरा अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली सवार सभी लोग मध्य प्रदेश के राजगढ़ से भलता के पास कालाजी की बारी मंदिर जा रहे थे, तभी संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ। खबर बूंदी के लाखेरी से है, जहां महिला की संदिग्ध मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तो वहीं सूचना मिलने पर थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम प्रमोद कुमार और पुलिस उप अधीक्षक घनश्याम वर्मा अस्पताल पहुंचे। तो पीहर पक्ष ने आरोप लगाया कि जेवरात को लेकर बड़े बेटे से मां की कहासुनी हुई थी। इस दौरान बेटे के धक्का देने से मां के सर पर चोट लग गई, जिसे घायल अवस्था में लाखेरी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे कोटा रेफर किया गया था। लेकिन महिला के उपचार के दौरान महिला का दम टूट गया। बेटे के बीच में विवाद हुआ। बेटा अपनी पत्नी के गहने माँ से मांग रहा था कि भाई गहने दे दो। माँ कह रही थी कि छोटे बेटे की शादी हो जाएगी, उसके बाद दोनों में बराबर गहने बांट देंगे। इस बात में उनके आपस में विवाद हुआ और बेटे ने कोई लकड़ी जैसी वस्तु थी सिर में मार दी। उसके बाद उसका बेटा वहाँ से चला गया। छोटा बेटा मोहित उसको लेके और लाखेरी अस्पताल आया और यहाँ से उसको हॉस्पिटल में बोला कि पट्टी से गिर गई और रेफर करा के कोटा ले गए, जहाँ कोटा रात में इस महिला की। अलवर के रामगढ़ थाना इलाके के बरवाड़ा गांव और बड़वाड़ा बास ढाणियों में आबकारी विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान विभाग की टीम ने अवैध हथकढ़ शराब बनाने वाली 14 भट्टियां और 7000 लीटर वॉश नष्ट की। इस दौरान 20 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की गई। जहां ये कार्रवाई की गई, उन इलाकों में अवैध हथकढ़ शराब बनाने का कारोबार चलता है। इस दौरान 2 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। हालांकि आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हुए। अखबार द्वारा सूचना मिली कि रूपारेल नदी में बरवाड़ा बास बरवाड़ा गांव में भट्टियों द्वारा हथकढ़ शराब खींची जा रही है, वह बेची जा रही है। जिसकी सूचना पर आज करीब 14 भट्टी नष्ट किए, वह करीब 7000 लीटर वाश नष्ट किया, करीब 20 लीटर हथकढ़ शराब बरामद किए। 2 प्रकरण दर्ज किए हैं। मुलजिम मौके से फरार। खबर पाली के बाली उपखंड क्षेत्र से है, जहां नाना गांव में चाबी बनाने के नाम पर दिन दहाड़े हुई लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूट के मामले में मुख्य आरोपी राज सिंह लाहौर को गिरफ्तार किया है। तो वहीं आरोपी के दूसरे साथी की भी तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। कस्बे में 2 मुलजिमों द्वारा दिन में तालों की चाबी बनाने के बहाने दिनांक 24/6/21 को घर में घुसकर जेवरात और नकदी चुरा ली थी, जिस पर उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार टीम का गठन कर एक मुलजिम को बांसवाड़ा क्षेत्र से दस्तयाब कर आज गिरफ्तार किया है। मुलजिम से अनुसंधान और सह अभियुक्त की तलाश। अब खबर अजमेर के पुष्कर से है, जहां 18 साल की युवती से रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता अपने दोस्तों के साथ पुष्कर शहर में घूमने आई थी। यहां शराब पार्टी करने के बाद एक सहेली के दोस्त ने युवती से दुष्कर्म का प्रयास हुआ। फिर उसकी ही सहेली के मोबाइल फोन से आपत्तिजनक वीडियो बनाकर पीड़िता को ब्लैकमेल किया गया। ये घटना 23 जून की बताई जा रही है। घटना के बाद पीड़िता ने जयपुर पहुंचकर मुरलीपुरा थाने में एक युवती सहित 2 युवकों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई। फिलहाल दुष्कर्म प्रयास और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल हो रही है। एक पीड़िता 23 जून को यहाँ पे आई थी और उसके साथ 24 जून को कोई घटना होना बता रही है, जो अपने मित्रों के साथ आई थी और उसी मित्र में से एक ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया है। इस संबंध में मुरलीपुरा थाना क्षेत्र में 0 नंबर FIR दर्ज हुई है और वो हमारे पास प्रेषित करे हैं, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज कर। बाड़मेर के शिव उपखंड क्षेत्र में शराब ठेकेदार पर करीब 1 दर्जन बदमाशों ने हमला कर दिया और इस दौरान ठेकेदार को वाहन से निकालकर उससे जमकर मारपीट की गई है। ऐसे में घायल ठेकेदार को बाड़मेर अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। इधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि अभी तक पीड़ित ने पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई है।
खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां बांखली गांव में खेत से घर जाते वक्त कुछ लोगों ने आपसी विवाद के चलते स्थानीय निवासी रताराम मेघवाल से मारपीट की और इस मारपीट में रताराम गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। ऐसे में मृतक के परिजनों ने थाने में 13 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। रूपाराम मेघवाल निवासी बांकली ने उपस्थित थाना पर रिपोर्ट पेश की कि मेरे काका रत्ताराम सन ऑफ हरजीराम के साथ हमारे गांव के ही सोमेंद्र मेघवाल, जोगाराम मेघवाल व इनके परिवार के अन्य लोगों ने कल रात्रि को मारपीट की थी व गाली गलौज की और मौके पर मेरे काका रत्ताराम की मृत्यु हो गई। रत्ताराम की लाश को सुमेरपुर राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। उक्त संदर्भ में थाने पर प्रकरण दर्ज कर जयपुर की हरमाड़ा थाना पुलिस ने टॉप 10 में शामिल शातिर वाहन चोर सायर मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी करीब 5 महीने से फरार चल रहा था। आरोपी सायर मीणा फर्जी पत्रकार बनकर लोगों को डराता था, साथ ही वाहन चोरी का वारदातों का भी अंजाम दिया करता था। आरोपी के खिलाफ अलग अलग थाने में 14 मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। झालावाड़ के पिड़ावा में पुलिस ने 35 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक कार भी जब्त की गई है। जानकारी के मुताबिक गश्त के दौरान दांता तिराहे के पास डग की ओर से कार को रुकने का इशारा किया, जिस पर ड्राइवर ने नाकाबंदी तोड़कर भागने की कोशिश की। इस पर पुलिस ने पीछा कर कार को रुकवाया और तलाशी में कार से 25 किलो गांजा बरामद किया गया। ऐसे में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। डग रोड की तरफ से आती हुई एक कार को संदेह के आधार पर रोककर सडन चेकिंग की गई, जिसमें 2 कट्टों में 37 किलो गांजा बरामद मिला। दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर कार को कब्जे पुलिस लिया गया और अनुसंधान। झालावाड़ की डग पुलिस ने सोना डबल करने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नाकाबंदी के दौरान आरोपी कृपाल सिंह को पुलिस ने दबोचा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी कृपाल ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया और पूछताछ की, जिसमें आरोपी के पास 70,000 रुपए बरामद किए गए। साथ ही सोना डबल करने के नाम पर ठगी करने का मामला भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है। पैसे का सोना डबल करने के हिसाब से लेके आए थे। इसमें मेरे साथ 2 आदमी और थे, वो भी भाग गए। एक आदमी को कुंडीखेड़ा निवासी ने पकड़कर वापस ले गया है और इसलिए ये पैसा मेरा लोगों को छल करने का था, इसलिए हमने ये पैसा 70,000 रुपये जब्त कर इसके जांच की जा रही है कि ये पैसा किस। नागौर के खींवसर नागड़ी सड़क मार्ग पर अवैध बजरी से भरे हुए 4 डंपरों को सीज किया गया है। नागौर डिप्टी विनोद कुमार सीपा ने जानकारी देते हुए बताया कि दोपहर को नागौर जोधपुर नेशनल हाईवे 62 पर स्थित नागड़ी सड़क मार्ग पर जोधपुर से आ रहे 4 अवैध बजरी से भरे डंपर को सीज किया गया। कार्रवाई में खींवसर व पांचौड़ी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। पुलिस की कार्रवाई के चलते अवैध बजरी माफियाओं में अफरा तफरी मच गई थी। अजमेर के सरवाड़ में सातोलाव ग्राम पंचायत में सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण हटाया गया। देवनारायण मंदिर, अटल सेवा केंद्र और स्कूल परिसर के आसपास की जमीन पर असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए अतिक्रमण को जेसीबी के जरिए हटाया गया। सरपंच धनराज गुर्जर ने बताया कि ग्राम पंचायत सातोलाव में सरकारी भूमि पर गांव के कुछ लोगों ने बाड़े बनाकर अतिक्रमण कर लिया था, जिसे लेकर लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। इस दौरान ग्रामीण भी मौजूद रहे। बाड़मेर के समदड़ी कस्बे में वरिष्ठ कांग्रेस नेता अंबाशंकर सोनी के सानिध्य में ब्लॉक स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सर्वसहमति से कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष धनाराम चौधरी, उपाध्यक्ष माधो सिंह राजपुरोहित, महामंत्री घेवर राम प्रजापत को मनोनीत किया गया। तो वहीं बैठक में समदड़ी पंचायत समिति इलेक्शन में कांग्रेस की हुई हार को लेकर चर्चा की गई और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक जाकर
प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को अवगत करवाने और लोगों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण करने को लेकर चर्चा की गई। तो वहीं आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने को लेकर विचार विमर्श और मंथन किया गया। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ ललसी माता प्रांगण में अध्यक्ष पद के लिए श्रीमान धन्याराम जी चौधरी को नियुक्त किया गया है और मुझे महामंत्री का पद सर्वसम्मति से बनाया गया है। तो आने वाले समय में हम राजस्थान सरकार की जो भी नीतियाँ हैं वो गांव-गांव ढंढ-ढंढ तक पहुँचाएंगी। राज्य सरकार द्वारा जनहित योजना को गांव-गांव और ढंढ-ढंढ तक प्रचार के माध्यम से उनको अवगत करेंगे और गांवों के अंदर पब्लिक की जो भी समस्या होगी वो हम सब मिलके उन समस्या का समाधान अधिकारी लेवल पे जो भी कार्य होगा उसका हम बैठ मिलके समाधान करेंगे। बस्सी चक स्थित बलराम आश्रम में जार ग्रामीण इकाई कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, जिसमें सभी सदस्यों की सहमति से कार्यकारिणी का गठन किया गया। मीटिंग के दौरान बस्सी विधायक की टीम ने सभी पत्रकारों का माला और साफा पहनाकर सम्मान किया। इस दौरान सर्वसहमति से अध्यक्ष पद पर बृजमोहन शर्मा को चुना गया, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर हनुमान जायसवाल, चंद्रमोहन शर्मा और मीडिया प्रभारी महेश शर्मा को मनोनीत किया गया। कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए पदाधिकारियों को अलग अलग पदों पर जिम्मेदारियां भी दी गईं। मेरे पत्रकार साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये अहम पद की जिम्मेदारी दी है, जिस पे मैं बखूबी इनके जो भी समस्या है उन पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और बस्सी में कई पत्रकारों को लेकर जनप्रतिनिधियों और अफसरों में कई तरह का भ्रम फैला हुआ है कि पत्रकार एकता बस्सी में नहीं है। तो मैं उनको ये आपके चैनल के माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूं कि बस्सी में पत्रकार एकता है, रहेगी और हमेशा थी। अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां भाजपा नगर मंडल के तत्वावधान में रविवार को आपातकाल को काला दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के मीसाबंदियों का सम्मान किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष मनशाराम परमार, सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत, कार्यक्रम जिला संयोजक गिरीश अग्रवाल, जिला मंत्री पूनम सिंह परमार और पालिका अध्यक्ष उषा कंवर राठौड़ के सानिध्य में कार्यक्रम रखा गया। जिला अध्यक्ष मनशाराम परमार ने बताया कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने असंवैधानिक तरीके से देश में आपातकाल लगाया था, जिसके विरोध में काला दिवस मनाया गया है। बस्सी के तुंगा इलाके में रविवार को हल्की बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे। तुंगा तहसील के ग्राम अखेपुरा समेत अन्य कई गांव में हल्की बारिश हुई। गौरतलब है कि किसानों ने हाल ही में अपने खेतों में खरीफ की फसल, बाजरे समेत अन्य फसल बोई है, जिसके बाद बारिश आने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। ये बारिश फसल के लिए काफी फायदेमंद रहेगी। पिछले 4-5 दिन से काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, लोग परेशान हो रहे थे गर्मी से, बारिश का भी इंतज़ार कर रहे थे और क्षेत्र में बारिश भी नहीं हुई थी। उराई बुआई का काम लगभग खेतों में हो भी गया था। कुछ लोग बारिश का इंतज़ार में खेतों में बुआई के लिए ट्रैक्टर के भाई अपन बारिश आ जाए तो खेतों में जुताई का काम हो जाए। और आज अभी दोपहर बाद थोड़ी देर बारिश आई है तो अच्छी बारिश हुई है, इससे थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं और इस बारिश से लगता है कि खेतों में उराई बुआई का काम भी हो जाएगा और कुछ गर्मी से भी राहत मिलेगी। और आज इस बारिश को देख के किसानों के चेहरे खिले खिले से लग रहे। पाली के तखतगढ़ सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को अचानक मौसम में बदलाव आया और इसके बाद यहां करीब आधे घंटे तक झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। साथ ही मौसम भी सुहाना हो गया। तो वहीं बारिश से किसानों के भी चेहरे खिल उठे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।